properties of definite integral, property number 5 और property number 4 हो गया था ना बेटा, 0 to a minus x वाला, 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. This one is completed. Okay, now we are going to see next property. See, 0 to 2a, 0 to 2a fx dx, this is equals to, okay, 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equals to fx. Okay, and this is 0 if this is 0 if f of 2a minus x is equals to minus of fx. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता, ठीक है। क्या कह रहा है कि 0 to 2a fx dx is equals to, ये 2 times 0 to a fx dx हो जाएगा if f of 2a minus x is equals to fx, and this is 0 if f of 2a minus x is equal to minus fx. ठीक है, इस प्रॉपर्टी का भी यूज हम देखेंगे क्वेश्चन में। एक दो और बची है, पहले उसको बताते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी, माइनस a to a fx dx, this is equals to 2 times 0 to a fx dx if fx is an even function. क्या होना चाहिए? इवन फंक्शन, दैट इज f of minus x की जगह क्या आ जाए? fx. ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 if fx is an odd function, that is, you know very well, f of minus x is minus of fx. f of minus x is minus of fx. ठीक है, इसको नोट करिए। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें ये सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसमें कई प्रॉपर्टीज यूज हुई है, ठीक है ना, एक ही नहीं, 2-3 प्रॉपर्टी यूज हुई है। उस क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझ में आएगा। नोट कर लीजिए इसको। नाउ वी कंसिडर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन विच वी यूज मैक्सिमम प्रॉपर्टी। ओके, सो सी द क्वेश्चन इज 0 to pi 0 to pi x sin x upon 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x dx। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको प्रॉपर्टीज यूज होंगी। हाँ, सो 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x. Question is 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x. This is example number 32 in your NCERT book. Okay. So first thing we consider it as a I. So I is equal to, this is 0 to pi. So this is 0 to a. So first property, pi minus x sin of pi minus x divided by 1 plus cos of
पाई माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की बेटा? 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज किया। ठीक है, नाउ दिस बिकम्स I is equals to pi minus x, this is only sin x, no problem, sin pi minus x is sin x, and 1 plus cos square x again. Why? Because cos pi minus x is minus cos x, but because of square it is remains positive. Okay, so this is equation number 1 and this is equation number 2. So 1 plus 2 implies we have 2i is equals to 0 to पाई, आप देखो इसको ऐड करोगे x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स ना, क्यों डा? देखिए इसको x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, देखिए साइन एक्स कॉमन तो x प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचेगा? पाई, तो पाई साइन एक्स बिकॉज एलसीएम इज सेम कॉस पाई एक्स। आप इसको लिखिए करके आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बोलिए, ठीक है ना? हाँ क्लियर? ये आप ऐड करो ना 1 2 को, ये चीज मिलेगा। एंड नाउ सी 2i is equals to 2 times 0 to pi by 2, ओके, और ये पाई साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, ओके। सी y, this can be written as 0 into 2 into pi by 2, 0 to 2 into pi by 2, pi can be written as 0 to 2 into pi by 2, ठीक है ना? क्लियर? अब 0 to 2a हो गया कि नहीं? तो 0 to 2a fx dx 2 times 0 to a fx dx, है ना? कब? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन जो है ये एफ एक्स है ना, आप इसमें 2a मतलब पाई ना, 2a का मतलब पाई, आप इसमें पाई माइनस एक्स करके देखो वही चीज रहेगा, फंक्शन में कोई चेंज, f 2a माइनस एक्स क्या आएगा? एफ एक्स ही आएगा। देखिए साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, माइनस होगा लेकिन स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव, तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? 0 to 2a fx dx is equals to 2 times 0 to a fx dx, where f 2a minus x is equal to what? Since f of 2a minus x is equals to fx, आप करके देखिए, समझना पड़ेगा इसे, है ना? 0 to पाई को हमने क्या लिखा? 0 to 2 into पाई बाई 2, 2 पाई का 2a का मतलब पाई, तो साइन ऑफ पाई माइनस, क्लियर? तो ये आ गया आपका, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया? i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप, तब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ओके? सो नोट इट डाउन।
So next you see here, our integral reduces to 0 to pi by 2. Pi is constant, I is equals to 2 तो कैंसिल हो जाता है यहाँ से, तो 0 to pi by 2, तो पाई बाहर लेंगे, 0 to pi by 2 sin x upon 1 plus cos square x dx. Now let cos x is equals to t, so minus sin x dx is equals to dt. So sin x dx is equal to minus dt, and also change the limit. When x is equals to 0, t is equals to pi by 2. When x is equal to pi by 2, so t is equals to 0. क्यों डाउट? देखिए x को 0 लिया तो t cos 0 90 डिग्री. cos 0 का मतलब क्या हुआ? 1 ना, सॉरी, cos 0 is 1, सॉरी. तो t is equals to 1, and when t is equal to pi by 2, cos pi by 2 is 0. अब ये सही है ना? ओके, सो नाउ लिमिट इज I is equal to, ये क्या है, 0 to pi by 2 है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 to, सॉरी, x is equals to, यहाँ पे x को 0 लिया तो t cos 0, x को 0 लिया तो cos 0 1, ठीक है. तो ये 1 हो गया और ये 1 to 0 आया ना. और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस और dt अपॉन 1 प्लस. ओके, बट अगेन फर्स्ट प्रॉपर्टी, a to b fx dx माइनस b to a fx dx. हम ये माइनस हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये क्या कर देंगे? 0 टू लिमिट a to b से b to a कर दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 0 to 1 एंड dt अपॉन 1 प्लस t. ओके, एंड नाउ I is equals to 0 to 1 tan इनवर्स, सॉरी 0 to 1, इस किसका इंटीग्रेशन है? tan इनवर्स t. कहाँ से कहाँ तक? 0 to, और अब वैल्यू रख दो, आप क्या मिलेगा? I is equals to tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, सो pi by 4 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0. So this is nothing but I is equal to pi by 4. This is our integral. ठीक है ना? तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, कई प्रॉपर्टीज में यूज है. हाँ, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल. यहाँ पे बेटा पाई जो छूट गया है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस पाई. ये तो पहले का ना, ये तो पहले का स्टेप है ना. एंड हियर पाई, here also pi, and this is pi square by 4. Okay, छूट गया. See question number, example number minus 1 to 1 sin to the power 5x minus 1 to 1 sin power 5x into cos power 4x dx. ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, देखने में बहुत बड़ा लगेगा, और इसको बहुत सारे लोग स्टार्ट कर देंगे सॉल्व. ओके, बट यू यूज प्रॉपर्टी हियर.
What is the property for this question? Minus a to a, minus a to a sin पावर 5x cos, ये पूरा ऑड फंक्शन है. क्या है? ऑड फंक्शन. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. Integral of this function is 0. Why? Because this is the odd function. You use property minus a to a fx dx. This is 0 when fx is an odd function. पढ़ा है अभी? ठीक है. कैसे पता चलेगा? That is f of minus x is minus fx. यही ना होना चाहिए. तो कैसे ये 0 हो गया? fx कंसीडर करेंगे क्या? sin पावर 5x cos x. ठीक है. cos पावर 4x. आप x की जगह माइनस x रखें, ये माइनस साइन पावर 5x cos पावर 4x नहीं आएगा, क्योंकि cos माइनस x तो cos x ही होगा, बट साइन 5 पावर ऑड है ना, तो पावर माइनस x माइनस साइन x तो नेगेटिव हो गया. और ये चीज क्या था? fx है, तो यहाँ पे f ऑफ माइनस x क्या आ गया? माइनस fx नहीं आ गया. इसलिए इस फंक्शन का इंटीग्रल 0 है. आपको कुछ करना ही नहीं. ठीक है. द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर ऑल्सो. सपोज we have given a question. यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोग करते हैं. यहाँ पे था, अभी देखा था हमने. हाँ, माइनस पाई बाई 2 टू, जैसे बहुत सारे लोग करने लगते हैं. माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन पावर 7x dx. ये इंटीग्रल है ना. इसकी वैल्यू क्या होगी? 0. वाई? बिकॉज fx इज इक्वल टू साइन पावर 7x है ना. f माइनस x इज माइनस साइन पावर 7x. सो f माइनस x इज व्हाट? माइनस fx. बीइंग साइन पावर 7x इज एन ऑड फंक्शन, द गिवन इंटीग्रल इज 0. आपको उसको करने की जरूरत नहीं है. क्लियर है? इस तरह से आप कर सकते. अगर यही -1, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में. -1 to 1 mod of x dx, इसकी वैल्यू बताइए. ठीक है. तो एज यू नो, मॉड का तो बहुत सारा क्वेश्चन बताया, तो उससे तो करेंगे ही आप तो थे ना उसमें. बट इसको करने के लिए माइनस a to a और मॉड x क्या है? इवन फंक्शन. पता है कि नहीं? क्योंकि आप x रखो या माइनस x, ये तो पॉजिटिव होना है. तो इसको क्या करने के लिए? 2 टाइम्स 0 to 1 mod x dx है ना. और 0 to 1 में mod x पॉजिटिव होना है. 0 to 1 तो पॉजिटिव नंबर है ना. हाँ, वेबी कर्व बताया था, x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, x इक्वल टू 0 के उधर पॉजिटिव, 0 to 0 के उधर पॉजिटिव है, तो 0 से 1 क्या होगा? ये पॉजिटिव ही होगा. तो सिंपल फंक्शन हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1 x dx. तो दिस इज 2 टाइम्स x स्क्वायर बाई 2. 0 to 1 आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. क्लियर है बेटा? सो प्लीज नोट इट डाउन. और इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ. हाँ, आपको आगे हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल. सो प्लीज नोट इट डाउन. मॉडल में बहुत सारा क्वेश्चन करवाया था. जब भी आप पढ़ोगे ना तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा इसका. आप पढ़ो इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं. थैंक यू.